नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ओबीसी मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं और लगातार पिछड़ों की आवाज उठाई जा रही है। आप जानते होंगे कि वैसे तो जो ओबीसी को 27% आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश में वो आरक्षण 14% है। ओबीसी आरक्षण को लेकर उदय साहू जी ने, जो जबलपुर का हाई कोर्ट है, उसमें पिटीशन दायर करवाया था और उनके एक केस लड़ रहे हैं लोकेंद्र गुर्जर जी का। और उसको लेकर के जब वो मामला क्या था जो सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद लोकेंद्र गुर्जर जी पर 10 लाख रुपए का दंड लगाया गया। उसके बाद उसको 50,000 कर दिया गया। क्या मामला था, क्या नहीं मामला था, उसके बारे में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जबलपुर हाई कोर्ट के वकील उदय कुमार साहू जी। तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो क्या मामला था सर, क्या था पूरा, एक शुरुआत से हमारे दर्शकों को बताएं कि अब तक क्या हुआ है और कहां से ये मामला चला था सर। दूसरा आवेदन हमने 2023 में फिर से लगाया और ये लगाया लोकेंद्र गुर्जर की ओर से। लोकेंद्र गुर्जर ओबीसी SC ST एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी मेंबर भी हैं। उनकी ओर से मैंने लगाया तो बहुत हंगामेदार बहस हुई थी हाईकोर्ट में, जो वीडियो आप लोगों ने शायद सुना होगा। माननीय न्यायालय के न्यायमूर्तिगण ने हमें कहा कि आपने कोई व्यक्तिगत आक्षेप हम पर नहीं लगाई है। मैंने कहा अगर जो बात मैंने छोड़ दिया है रिटर्न में, वो इसलिए छोड़ दिया कि माननीय न्यायालय की अवमानना न हो। मैं नहीं चाहता हूं कि माननीय न्यायालय की अवमानना जनता के बीच जाए। माननीय न्यायालय की उन बातों को जनता जाने जो आप गुप्त रखते हैं और जनता के बीच, जनता के लोगों, जनता से छुपाते हैं। लेकिन जब आप कह रहे हैं तो ठीक है, मैं बता रहा हूं कि ऑनरेबल जस्टिस सी नागू साहब, जो कि फॉरवर्ड क्लास से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो कॉलेजियम के मेंबर भी हमारे यहाँ हैं हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। लेकिन जब से वो कॉलेजियम के मेंबर बने, एक भी ओबीसी SC ST का नाम हाई कोर्ट जज के लिए उन्होंने रिकमेंड नहीं किया। बहुत बड़ा सवाल है। जी। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि आपका जो मस्तिष्क है वो निष्पक्ष नहीं है। आपका मस्तिष्क ओबीसी SC ST के प्रति विद्वेषपूर्ण है, भेदभावपूर्ण है। मैंने कहा मैंने उदाहरण भी दिया कि आप कहते हैं, उनका कहना था कि न्यायाधीशों में कोई जाति पाति या भाई भतीजावाद या धर्मवाद या लिंग भेद नहीं होते। हम कह नहीं, ऐसा नहीं है, आपका मानना है, लेकिन मेरा मानना है कि यदि भाई भतीजावाद नहीं होते न्यायपालिका में और जातिवाद नहीं होते, तो ऑनरेबल जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके जस्टिस दीपक मिश्रा को जज बनाया और उन्होंने बाद में वो जाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने। अगर न्यायपालिका में भाई भतीजावाद और जातिवाद नहीं होता तो जस्टिस हरगोविंद मिश्रा ने अपने भाई जस्टिस अरुण मिश्रा को हाई कोर्ट में जज बनाया और जस्टिस अरुण मिश्रा सुप्रीम कोर्ट तक गए और जस्टिस अरुण मिश्रा ने अपने भतीजा जस्टिस विशाल मिश्रा को अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले जबलपुर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जज बनवाया। ये जातिवाद का जीता जागता उदाहरण है, भाई भतीजावाद का जीता जागता उदाहरण है। ऐसे ही नहीं और बहुत सारे जस्टिस हुए हैं। जस्टिस GP सिंह अपने बेटे अजीत सिंह साहब को जज बनवाए, लेकिन वो भाई भतीजावाद किए, जातिवाद किए, किसी ओबीसी SC ST को उन्होंने नाम रिकमेंड किया हो ऐसा तो नहीं लग पड़ता। एक के नाम रिकमेंड किए हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जब से हाई कोर्ट बना है आज तक SC ST के जज इस हाई कोर्ट में नहीं बनाए गए और ओबीसी के इक्के दुक्के जज बनाए गए। अभी वर्तमान समय में एक ओबीसी के जज हैं यहाँ, यानी कि 2% जज, लगभग 34-35 या 36 जज हैं। इसमें 2% जज ओबीसी से हैं और 98% जज फॉरवर्ड क्लास से हैं। फॉरवर्ड क्लास में जिसमें ब्राह्मण आते हैं और उसमें कायस्थ आते हैं और कुछ बनिया आते हैं। इनकी टोटल आबादी 4% के लगभग है, 4.6% या 5% से कम है। तो जिनकी आबादी कितनी होगी ओबीसी की? लगभग मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी जो सरकारी आंकड़े हाई कोर्ट में पेश किए गए हैं सरकार के द्वारा, उसके मुताबिक 50.09% आबादी जो है वो ओबीसी की है और लगभग 16 भी जज नहीं हाई कोर्ट में। नहीं, SC ST से एक भी जज नहीं है और ओबीसी से मात्र एक जज हैं
और उस जज को भी एक केस में सुनवाई में रखा नहीं जाता है। तो फिर क्या बोला जबलपुर हाई कोर्ट ने? फिर क्या जो आपने पिटीशन दायर किया, फिर क्या उनका क्या रवैया था? फिर उसके बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में गया। उनका रवैया जो है तो ओबीसी एससी एसटी के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया है। और बार बार कहने के एक बार इशारा हुआ, इशारा समझ करके उनको बेंच से हट जाना चाहिए, लेकिन वो बेंच में जमे हुए हैं और कहते हैं मेरे ऊपर व्यक्तिगत एलिगेशन आपने नहीं लगाया। और जब एलिगेशन लगाया तो उन्होंने अपने ऑर्डर शीट में लिखा ही नहीं। हमने एलिगेशन लगाया कि जब तक आप कॉलेजियम के मेंबर होने के बावजूद भी आपने आज तक ओबीसी एससी एसटी का नाम हाई कोर्ट जज बनने के लिए रिकमेंड नहीं किया सुप्रीम कोर्ट से, ये आपका तो पक्षपातपूर्ण है। और एक जो जस्टिस का जो ब्रेन होना चाहिए वो एक सादे कागज की भांति होना चाहिए जिस पर पहले से कुछ लिखा हुआ ना हो। लेकिन ये जो न्यायाधीशगण हैं इनके जो मतलब ब्रेन है वो सादे कागज की भांति नहीं है, उस पर पहले से कुछ लिखा हुआ है। और जो फॉरवर्ड जज हैं उनके पक्ष में उनके दिमाग में पहले से लिखा हुआ है कि आरक्षण एक बैसाखी है, आरक्षण के विरोध में ये बड़ा कदा इनके मुंह से निकल जाती है। यही हाल सिर्फ ये हाई कोर्ट में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो पांचों के पांचों न्यायाधीश जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की सुनवाई कर रहे थे वो पांचों के पांचों फॉरवर्ड क्लास से थे। उन्होंने हमने उनको लिख करके दिया था कि ये पांचों के पांचों फॉरवर्ड जज हैं, इनको सुनवाई का अधिकार नहीं है। लेकिन हमारे उस क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पांचों न्यायाधीशों ने विचार नहीं किया। हम कह रहे हैं आप एससी एसटी के जज बना दीजिए, उनका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। माइनॉरिटी के जज बना दीजिए, इसमें दीजिए सुनवाई करने के लिए, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है और हमारे ऊपर, हमारे पक्षकार के ऊपर उन्होंने भारी भरकम जुर्माना लगाया, जिसे बाद में घटा करके उन्होंने 50,000 रुपया कर दिया। ये ओबीसी ऐसा क्यों किया? पहले आप पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, फिर उसको 50,000 में कैसे कन्वर्ट किया, क्यों किया? नहीं, वो 10 लाख का जुर्माना वो नहीं था, हालांकि ये बढ़ते जा रहे थे। 50,000 से जुर्माना इन्होंने शुरू किया था, 1 लाख 2 लाख, और मुझे तो भी ध्यान में नहीं है कि कितना जुर्माना बोलते गए। मैं उनको इतना कहा था कि जितना जुर्माना आपको लगा देना हो लगा दीजिए, लेकिन आप ये क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड कर दीजिए कि क्या इस केस की सुनवाई का अधिकार फॉरवर्ड जजों को है क्या। आप दोनों के दोनों जज फॉरवर्ड थे, एक ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल थे और एक ऑनरेबल जस्टिस ऋषिकेश राय थे, दोनों फॉरवर्ड क्लास से आते हैं। उन दोनों जजों को सुनवाई का अधिकार नहीं था। उन्होंने नेचुरल जस्टिस का वायोलेशन किया। नेचुरल जस्टिस का मतलब कि नेचुरल जस्टिस में ये आती है कि दूसरे पक्षों की भी सुनो, तो उन्होंने हमारी पक्ष को सुना ही नहीं। उन्होंने हाई कोर्ट की पक्ष को सुन लिया, मेरी पक्ष नहीं सुना। उसके बाद नेचुरल जस्टिस में यही आता है कि जिस केस में जिस व्यक्ति का हित निहित हो वो जज नहीं हो सकते। दोनों व्यक्ति फॉरवर्ड क्लास से आते हैं और दोनों व्यक्ति का, दोनों जजों का उसमें हित निहित है, उनके बाल बच्चों का, उनके कम्युनिटी का हित निहित है, उनको इसमें जज नहीं होना चाहिए। ओबीसी कम्युनिटी का, इसमें मैं ओबीसी का हूँ। हमारे कुछ पत्रकार बंधुओं ने इस बात को रेखांकित किया है कि हम जो पक्ष अधिवक्ता हैं ओबीसी के हैं, जो पेटिशनर हैं ओबीसी के हैं, फिर भी वो ये नहीं कह रहे हैं कि ओबीसी के जज हों। वो ये कह रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि ओबीसी के जज ना हों। स्वाभाविक रूप से अगर मैं उसमें जज हो गया तो मैं भी ओबीसी पक्ष पे बोलूंगा ना। उसी प्रकार फॉरवर्ड क्लास के व्यक्ति अगर उसमें जज होंगे तो फॉरवर्ड क्लास के पक्ष में फैसला करेंगे, और वही हुआ। ईडब्ल्यूएस केस का फैसला फॉरवर्ड क्लास के जजों ने अपने पक्ष में किया है, और जितने भी यहाँ पर डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं फॉरवर्ड क्लास के जज, ये अपने पक्ष में फैसला कर रहे हैं। अभी मैंने बहुत किया था। मामला बड़ा सीधा था, मामला बड़ा सीधा था, सिंपल था। आप लोगों का ये था मानना कि वहां पर जो आपके केस में जो जज सुनवाई करे वो आपका ना तो ओबीसी होना चाहिए और ना ही सवर्ण किसी उससे नहीं होना चाहिए, या अल्पसंख्यक हो सकता है, एससी एसटी हो सकता है। तो फिर इतना ये मुद्दा इतना गरमाया क्यों? असल में वो चाहते नहीं है। वो मैंने पहले ही कहा कि ये जो न्यायपालिका है ये दुर्भाग्य से इनको संविधान के रक्षा करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उन जजों को दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के ये जजों ने अपने संविधान को रक्षा करने की जो जिम्मेदारी उन्होंने शपथ में ली थी उस जिम्मेदारी का निर्वहन इन्होंने अच्छे से नहीं किया है, और ये पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। दुर्भाग्य है ओबीसी अभी जगा हुआ नहीं है, जिस दिन जग जाएगा इन जजों के पक्षपात रवैये से
व्यथित होकर के वो इनके ऊपर FIR करेंगे, इनके ऊपर संविधान विरोधी फैसला करने के लिए इनके ऊपर केस लाएंगे, जो भी जग रहा है। जैसे हाँ, दिलीप मंडल जी ने बड़े अपने सोशल मीडिया से ट्वीट किया था, फेसबुक, ट्विटर, तमाम सोशल मीडिया की साइट्स पर लिखा था कि किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया था या सबर जजों का जो रवैया था उसको सामने लेकर के आ रहे थे, और लगातार जो पैसा इकट्ठा करना था, जो 10 लाख का शुरू में जब दंड दिया था तो उसको उन्होंने बोला था कि आप एक एक रुपया जमा करके लोकेंद्र गुर्जर जी को भेजिए। तो कैसा लगा, क्या पैसा पहुंच रहा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं? मुझे कल की जानकारी है, कल हमारे लोकेंद्र गुर्जर जी ने हमें बताया था एक मीटिंग में कि लगभग 61-62 हजार रुपये कल तक आ चुके थे, कल 10 बजे 11 बजे दिन तक। ये तो बहुत बड़ी बात है कि एक एक रुपए जुड़ के 65,000 रुपए इकट्ठा हो चुके हैं। हाँ, 65,000 लोगों ने एक एक रुपये करके 65,000 रुपये उन्होंने लगभग दिया, हमने 62,000 के आसपास दिया था। मेरा ख्याल है कि आज हाँ, वो आज मेरा ख्याल है कि आज 24 घंटे हो चुके हैं, आज वो पैसा शायद और बढ़ गया होगा। तो ये तो ऐसा लगता है कि OBC के लोग हमारे साथ में हैं, और अब मुझे जरूरत नहीं है। हम तो वो तैयार भी थे कि अगर आप जेल भेजना चाहें तो भी ठीक है। मैंने हाई कोर्ट में एक बार कहा था कि आप अगर जेल भेजना चाहें तो मैं जेल जाना तैयार हूं, लेकिन आप जो न्याय की बात है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको इस केस की सुनवाई का अधिकार नहीं है, और ये कहना आपका गलत है कि जजों में जातिवाद नहीं होता, जज पक्षपात पूर्ण होते हैं, जज बन जाने से वो भगवान बन गए, वो ऐसा तो है नहीं। जज भी आप हमारे मनुष्य ही हैं। आपने भी बचपन से सुना है कि आरक्षण एक बैसाखी है, हम कहते हैं आरक्षण मेरी भागीदारी है। आपने पढ़ के आया है कि आरक्षण साथी है, तो आपका सोच तो फॉरवर्ड के पक्ष में होगा। आप अपने भाई का फैसला, आप अपने जाति का फैसला खुद आप कर रहे हैं, तो आप तो मेरे साथ पक्षपात करेंगे ना। और मैं ये कह रहा हूं आप उसमें जज नहीं हो सकते, तो आप कह रहे हैं कि आप अपने अनुसार बेंच चाहते हैं। अरे मैं अपने अनुसार बेंच नहीं चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि ये पेटिशनर अपने अनुकूल बेंच चाहते हैं। मैं कहा नहीं, बेंच आपके अनुकूल ही बनेगा। बेंच आप अपने अनुकूल बनाइए। आप चीफ जस्टिस हैं, आप सुप्रीम कोर्ट हैं, आप हाई कोर्ट हैं, आप बेंच आप अपने अनुकूल बनाइए। लेकिन जिस व्यक्ति का, जिस केस में स्वयं का हित नीत हो, आप उसको जज के रूप में नहीं रख सकते। और मैंने उनको सुप्रीम कोर्ट के ही 2 रूलिंग दी थी, और दोनों रूलिंग पिटीशन में ड्राफ्ट करके मैंने दी थी, और रूलिंग में उनको देने के लिए तैयार था। ये प्रीवी काउंसिल के रूलिंग हम तैयार थे। देश के, दुनिया के विभिन्न कोर्ट के, अमेरिका के, लंदन के विभिन्न देशों में क्या हो रहा है, मैं इसकी रूलिंग देने तैयार था। लेकिन जज साहब हैं कि वो मानते नहीं, और उन्होंने शुरुआत कॉस्ट से की थी। जज साहब के बारे में आगे क्या कार्रवाई होने वाली है, आगे को लेकर के क्या प्लानिंग है आप लोगों की? जो विधि की प्रक्रिया है उसके अनुसार हमें पहले रिव्यू पिटीशन फाइल करना होगा, और रिव्यू पिटीशन वो खारिज करेंगे, इसकी संभावना ज्यादा है। लेकिन रिव्यू पिटीशन के बाद एक क्यूरेटिव पिटीशन होता है, और क्यूरेटिव पिटीशन भी हम फाइल करेंगे जिसे 5 जजों की बेंच सुनती है। हम और हम हमारे पिटीशनर इस बात के लिए हमेशा तैयार हैं कि हम इन जातिवादियों को हम छोड़ेंगे नहीं। हम अब जितना करेंगे, हाँ, छोड़ेंगे नहीं। इन जातिवादियों को दुनिया देख रही है, भारतवर्ष के SC/ST के लोग देख रहे हैं। फॉरवर्ड पक्ष के लोग भले ही खड़े दिखते हो थोड़े बहुत, फॉरवर्ड लोग भी कहते हैं। हमारे बहुत सारे मित्र हैं ब्राह्मण समुदाय के, बहुत सारे मित्र हैं कास्ट समुदाय के, बनिया समुदाय के, वो उनके जाति के होने के बावजूद भी वो कहते हैं कि जज साहब ने गलत किया, क्योंकि पहले आपको सुनना चाहिए। अरे आप जब बहस करते, गैर कानूनी बहस करते, तब न कॉस्ट लगाते। हमने गलती क्या की थी, हमने गलती क्या की थी, जज साहब ने नहीं बताया। हाई कोर्ट में हमारे ऊपर एक अंतिम सवाल और मैं लूंगा कि आपने देखा होगा कि एक तरफ काफी मामला गरमाया था कि जो भूषण था उस पर मात्र 1 रुपए का दंड लगाया, और वहीं जब OBC का कोई व्यक्ति आता है, लोकेंद्र गुर्जर, तो उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी काफी सोशल मीडिया पर काफी लोगों ने पोस्ट किया था। लोग कह रहे हैं अगर मान लो कि उदय कुमार साहू ने लोकेंद्र गुर्जर के बिहाफ पे अगर गलत अगर कर दिया कुछ, तो 1 रुपए कॉस्ट लगा। ये जो है सो सिमिलरिटी का सिद्धांत है कि एक आदमी पर लगाया आपने, प्रशांत भूषण जी पर लगाया आपने 1 रुपए का कॉस्ट, और OBC पर लगाया आपने, क्योंकि प्रशांत भूषण जी आपके जाति के थे, आपके जाति के थे, आपने 1 रुपए कॉस्ट लगाया। और ये लोकेंद्र गुर्जर
उदय कुमार साहू ओबीसी के थे, तो आपने इतना सारा कॉस्ट लगाया। हालांकि वो कॉस्ट 10 लाख का नहीं था, वो जो मेरा ख्याल है, जो मैं अच्छे सुन नहीं पाया था, लेकिन 2 लाख तक शायद गया था, और 2 लाख से और बढ़ने वाले थे। बाद में जाकर के उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया, बोला कि आप बैठ जाइए। तो मैंने कुछ सोच समझ करके लगा कि हमें बैठ जाना चाहिए, लेकिन मैंने अंत में ये बात बता दिया कि साहब ये तो न्याय करने के लिए आपसे अलावा हम कहाँ जाएंगे। लेकिन हमारे गिड़गिड़ाहट को भी, हमारे अनुनय विनय को भी उन्होंने नहीं माना। ये जनता देख ली, पूरे देश ने। और एक बात मैं और बताऊं, मुझे नहीं मालूम कि वीडियो कौन बनाया, लेकिन इन्होंने वीडियो बनाने से भी मना कर रखा है। जिस किसी भी महापुरुष ने ये वीडियो बनाया है, मैं उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। मैं तो बहस कर रहा था, और मैं एक बात, ये जो है हमारे कुछ जो मीडिया कर्मी हैं, नीरज पटेल जी, इन्होंने इसको अच्छे तरीके से नेशनल जनमत वालों ने उठाया है। नेशनल जनमत से बड़ा वायरल हुआ था नीरज पटेल जी के द्वारा। नीरज पटेल जी ने बड़ी जोरदार तरीके से मीडिया में इस बात को रखा है, और पूरे देश के लोगों को बताया है कि देख लो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कितना जातिवादी है। अब इन जजों को, अभी कल मीटिंग चल रही थी, ऑनलाइन मीटिंग, कह रहे थे कि इन जजों को अब खदेड़ना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से, क्योंकि आर्टिकल 16 में कहता है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सभी वर्गों को, लेकिन ये एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं, ये तो ओवर रिप्रेजेंटेशन में भी ओवर रिप्रेजेंटेशन बना दिया। फॉरवर्ड क्लास का ओवर रिप्रेजेंटेशन है, ओबीसी एससी एसटी का रिजर्वेशन 0 है, या 1% है, या वो भी नहीं है। तो ये संविधान, ये जज लोग जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बैठे हैं, इनसे आप आशा करेंगे कि संविधान का पालन करें। अरे हमारी सरकार ने बिल्ली को दे दिया है दूध की रखवाली की जिम्मेदारी करने की जिम्मेदारी दे दी है। बिल्ली दूध की रखवाली करेगा, अरे वो तो खुद ही पी जाएगा। ये संविधान विरोधी जजों को दे दिया है संविधान की रखवाली करने की जिम्मेदारी, क्योंकि जो सरकार पर बैठे लोग थे वो भी इन्हीं के लोग थे। ये गलत है। भारत का संविधान पूरे देश में लागू होता है, लेकिन इन संविधान के रक्षा करने वाले जजों ने ये अब तय कर दिया है कि भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट में लागू नहीं होता है, भारत का संविधान भारत के किसी हाई कोर्ट पर लागू नहीं होता है, भारत का संविधान ये एजी ऑफिस और सॉलिसिटर जनरल के अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में लागू नहीं होता है। ऐसा हमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है और न कोई भय है। ये जज पक्षपात कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जो कह रहा हूं, ये हो सकता है मेरा ये वीडियो उन जजों के पास पहुंच जाए, लेकिन वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पक्षपात कर रहे हैं। सच को सच कहना कहीं कोई की अवमानना नहीं है, और उनके अवमानना के डर से मैं सही बात न बोलूं तो मेरा हृदय ये स्वीकार नहीं करता है। जी जी, ये आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया। और कहते हैं, एक कहावत है हमारे यहाँ कि घायल की गत घायल जाने। तो जो जहां पर रहता है, जिसके चोट लगती है, और सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो देख रहे हैं उदय कुमार साहू जी, और वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से एससी एसटी ओबीसी के जो जज हैं वो नहीं है, और किस तरीके से एक जो फॉरवर्ड क्लास है उसी की बहुसंख्यक में लगातार जज बन रहे हैं, और किस तरीके से जो एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे हैं वो भी दबाए जाते हैं, और कहीं ना कहीं एक न्यायिक चरित्र पर भी सर ने उंगली उठाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने पूरे ये जो वाक्य था, ये पूरा मामला था, उसको बड़े गहराई से समझाया, और बहुत ही और कोशिश ये रहेगी कि ये ज्यादा से ज्यादा ओबीसी एससी एसटी समाज में ये आपका वीडियो जाए, लोग जागरूक हों। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। ठीक है, शुक्रिया सर।